इलेक्ट्रिक बाइक में पहाड़ चढ़ने में बाइक पे बहुत लोड पड़ेगा ना, एंड उस बाइक रेंज भी नहीं देगा, है ना। लेकिन ये कितना सच्चा है आज ट्राई करके देख लें। इस पहाड़ नीचे से टॉप तक 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है। अब हमारे पास इस बाइक में 71% चार्ज बचा है, जो 43 किलोमीटर का ट्रू रेंज देगा स्पोर्ट्स मोड में। चलो अब चला के देख लेते हैं। सो पहाड़ शुरू हो चुका है एंड रोड स्टीप हो रहा है। धीरे धीरे इस बाइक के मोटर पे लोड भी बढ़ रहा है। हम 2 साल पुराने सेकेंड जनरेशन एथर 450X को चला रहे हैं। इसमें 100% चार्ज होने पे 85 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिलता है। इस बाइक पे हम 2 लोग हैं एंड रिकॉर्डिंग गियर के साथ क्लोज टू 135 या 140 किलोस होगा। अब लिटरली मुझे फील हो रहा है कि इस बाइक के मोटर पे लोड इंक्रीज हो रहा है एंड फ्लैट रोड से भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी रेंज भी नीचे गिर रही है। लोकेशन बहुत सुंदर है। इस रोड में इस बाइक को चलाने वाली मज़ा ही अलग है। बट फॉर नाउ इसमें तो रेंज है एंड पहाड़ के ऊपर एक फास्ट चार्जर भी है। सो रेंज एंग्जाइटी के बगैर हम इस रूट को एंजॉय कर सकते हैं। राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। इतना कंफर्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। बाइक पूरा कंट्रोल में ही है एंड रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। इस बाइक के व्हील्स थोड़े छोटे हैं। रोड ग्रिप पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था मुझे, लेकिन अमेजिंग ग्रिप है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, जो इस तरह के रोड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बाइक के ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो कि ये अपने कंट्रोल में ही रहेगा। हर टर्निंग पे हर बार ऊपर को क्लाइम करते हुए इस बाइक मुझे बहुत सरप्राइज कर रहा है। क्या परफॉर्मेंस है यार। I mean, इस बाइक के मोटर पे हर टर्निंग पे लोड बढ़ रहा है, रेंज गिर रहा है, लेकिन बाइक बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत आसानी से चल रहा है। स्ट्रगल ही नहीं कर रहा है। लेकिन क्या यही परफॉर्मेंस हर ड्राइविंग मोड में मिलेगा? मतलब अभी तो हम स्पोर्ट्स मोड में चल रहे हैं, एको मोड में कैसे चलेगा? चलो अभी टेस्ट करके देख लेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, इस टेस्ट रिजल्ट्स ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। टू बी हॉनेस्ट, मैंने एको मोड में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाइक क्लाइम करते वक्त बीच में कहीं रुक जाएगा एंड क्लाइम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एको मोड में सबसे लीस्ट एक्सेलरेशन मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा भी स्ट्रगल था नहीं। अमेजिंग। एंड राइड मोड में एको मोड से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबली चढ़ गया। स्पोर्ट्स एंड वॉक मोड में तो बाइक वॉज जस्ट फ्लाइंग। हल्का सा भी स्ट्रगल नहीं था। आई थिंक सम 3-4 मंथ्स बैक एक चार्जिंग स्टेशन पे एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने ऐसे कहा मुझसे कि ये बाइक 450X है। उसने कहा कि मक्खन जैसे चलती है। अब इस पहाड़ चढ़ते वक्त मुझे समझ आ रहा है ऐसे क्यों बोला उस दिन उन्होंने। सो फाइनली हम नंदी हिल्स के ऊपर पहुंच गए हैं एंड चार्जर भी मिल गया। एक्चुअली हम थोड़ा लकी हैं आज, क्योंकि ऐप में दिखा रहा था कि इस चार्जर रिपेयर हो गया है, लेकिन शायद ये काम कर रहा है, क्योंकि इस चार्जर के ऊपर इस ग्रीन लाइट तभी चलेगा जब ये काम कर रहा है। ओह नाइस, इस चार्जर काम कर रहा है। शायद यहाँ के नेटवर्क सिग्नल के वजह से ऐप में अपडेट नहीं हुआ सही से। हाँ देखो, रेंज देखा आपने। हमने इस ट्रिप को जब स्टार्ट किया था 71% चार्ज था, अब 47% बचा है। 24% ऑफ रेंज ड्रॉप हो गया है, जो स्पोर्ट्स मोड में 14 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन पहाड़ तो नीचे से ऊपर तक सिर्फ 9 किलोमीटर है। सो हमें 9 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ने के लिए 14 किलोमीटर के बराबर रेंज खर्चा करना पड़ा। इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बात करते वक्त हम ऐसे सोचते हैं कि पहाड़ चढ़ते वक्त बाइक के मोटर पे बहुत लोड पड़ेगा एंड रेंज के ऊपर असर पड़ेगा एंड एवरीथिंग। एक्सपीरियंस करने के लिए वो ऐसे दिखता है। 9 किलोमीटर के पहाड़ चढ़ने के लिए 14 किलोमीटर के बराबर रेंज खर्चा करना। लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हमें पहाड़ से नीचे चलते वक्त शायद एक्सेलरेट करने की ज़रूरी ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं अब कैसे चलेगा। एंड इस बाइक में एक इंटरेस्टिंग फीचर है, आप बाइक को रीजनरेट कर सकते हो। बस एक्सेलरेटर को अब दूसरी साइड को पकड़ के रहना है। प्रॉब्लम यह है कि क्या ये बाइक रीजनरेट हो रही है सही से या नहीं, ये डैशबोर्ड पे नहीं दिखता। ना डैशबोर्ड पे ना ऐप में कहीं पे भी नहीं दिखता। बस आपको अपने एक्सपीरियंस से एंड इस मोटर के साउंड आपको सुन के समझना पड़ेगा कि इस बाइक रीजनरेट हो रहा है। इनफैक्ट इसी स्पॉट पे लास्ट टाइम आए थे, पूरे 9 किलोमीटर सारा का सारा हमने रीजनरेट किया था एंड हमने 2 किलोमीटर का रेंज ऐड किया अपने रेंज में। बहुत कम है ना। ऐसे टॉप टू बॉटम सम 9 किलोमीटर के रीजनरेट करने पे 2 किलोमीटर की रेंज मिलना बहुत कम है। लेकिन उस दिन इसी 2 किलोमीटर की वजह से हम घर पहुंच पाए। इस बार तो इसके ऊपर एक चार्जर था, सो अब रीजनरेट करने की ज़रूरी नहीं है इस बार। लेकिन आपको इसके बारे में जानना है तो हमने एक पूरी वीडियो बनाई है इस पर, आपको यहाँ साइड पे दिखेगा। इस बार पीसफुली इस राइड को एंजॉय करेंगे रेंज एंग्जाइटी के बिना।
सो फाइनली राइड कैसा था? राइड कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस अमेजिंग था। हमें वापस आते वक्त सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स की रेंज खर्चा हुआ। सो क्या हमें इलेक्ट्रिक बाइक में एक पहाड़ चढ़ना है तो रेंज एंग्जाइटी के बिना हम जा सकते हैं? सो हमारे एक्सपीरियंस में हमें पहाड़ के नीचे से ऊपर तक जाने के लिए 24% ऑफ चार्ज खर्चा हुआ, जो स्पोर्ट्स मोड में 14 किलोमीटर्स के बराबर है। लेकिन वापस आते वक्त सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स की रेंज खर्चा हुआ। सारा मिलाकर 18 किलोमीटर्स की ट्रिप में सिर्फ 15 या 16 किलोमीटर्स का रेंज ही खर्च हुई, जो फ्लैट रोड से भी बेहतर है। फ्लैट रोड में 18 किलोमीटर्स जाना है तो 17, 18 और इवन समटाइम्स 19 किलोमीटर्स का रेंज खर्च होगा। इसमें ओनली 15 to 16 बिकॉज ऑफ स्लोप रोड्स, इसलिए कि हमको वापस आते वक्त एक्सेलरेट करने की जरूरी नहीं होगा। सो आपको कभी भी अपने ईवी में एक पहाड़ के ऊपर जाने का प्लान है तो आराम से आप ट्रिप एंजॉय करते करते जा सकते हो। स्लोप रोड से ऊपर चढ़ते वक्त टफ होगा, लेकिन वापस आते वक्त इट विल हेल्प। आपकी इलेक्ट्रिक बाइक का चार्ज रोड पे खत्म हो गया एंड पास में कोई चार्जर नहीं है तो क्या करोगे? फाइनली उस दिन आ गया मेरे लिए। मैं यहाँ इधर इस जगह के आसपास एक चार्जर को ढूंढ